ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। नमः शमै साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तराय। जिनवाणी पढ़ने में सियादबाद है, ये तो आप समझते ही। समझते नहीं है तो सुना तो है। ये मैंने क्यों कहा आप समझते नहीं है? समझ जाए तो दुख ही नहीं बचा कोई। यदि हम ये समझ जाए कि जिनवाणी में सियादबाद है तो दुख हो ही नहीं सकता। कोई दुखी होकर बता दो मुझे, घर में, परिवार में, देश में, समाज में, मंदिर में, कहीं भी। आगे आ जाओ, सेट एक के पीछे एक हो जाओ, अच्छा आराम से आगे से पीछे। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत, बढ़िया। अब एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, की वाली चर्चा। की समझते हैं? मास्टर की सब जगह लगाना है आपको, मास्टर की तो सब जगह लगाना है। वो है, जब भी जिनवाणी में ये उपदेश दिया जाए कि करो, तो समझना ये चढ़ना योग है। सूत्र है, जब भी कहा जाए करो तो ये चढ़ना योग है, और होता है ये द्रव्यान योग है। ऐसे परिणाम का ऐसा फल, ये करना योग है। ऐसे परिणाम का ऐसा फल। तीसरा सूत्र हो गया, ऐसा हुआ है ये प्रथमान योग। चार फार्मूले बोले। कौन कौन से फार्मूले बोले? करो ये चरणानी योग, होता है ये द्रव्यान योग, ऐसे परिणाम का ऐसा फल होगा ये करणानी योग, और ऐसा हुआ ये प्रथमान योग। अभी फार्मूले हैं, इन्हें लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं चरणानियों और द्रव्यानियों की बात ज्यादा करूंगा अभी। जिनवाणी में लिखा है ध्यान करो, सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक चारित्र करो, भगवान बनो, जल्दी करो। जल्दी करो। ये चरणानियों की शैली है, और चरणानियों की शैली को सही मान लेने से हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो जाती है। क्या बोला? चरणानियों की शैली को परमार्थ मानने से हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो जाती है। काय का वचन दे रहा हूं? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि।
इसका मतलब जो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, आचार्यों ने कहा ध्यान करना है, मैं तो चाहे कुछ हो जाए 3 टाइम ध्यान करूंगा। कहने में तकलीफ तो हो रही मुझे क्योंकि ध्यान वालों को ये लाइन सुनते नहीं बनेगी, सुनते नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं आप मिथ्यात्व को बढ़ा रहे, आप दर्शन मोहिनी को बढ़ा रहे हैं, दर्शन मोहिनी को। दर्शन मोहिनी काय में बढ़ रही है? ध्यान करो, मैं 3 टाइम करता हूँ, मैं 4 टाइम करता हूँ, मैं 2 टाइम करूँ, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। चरणानियों को सत्यार्थ मान लेना, परमार्थ मान लेना दर्शन मोहिनी है। टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले इसका उद्घाटन किया है। कौन बोले? यदि टोडरमल जी नहीं होते तो 7वां अध्याय कौन लिखता? 7वां अध्याय व्यवहाराभासी सम्यक चाहित का अन्यथा स्वरूप, ये कौन कहे, कौन लिखे ये बात? जिनागम में चारों अनुयोग में उपदेश मान लेखन तो हुआ, लेकिन चारों का संयोजन कैसे करना ये टोडरमल जी ने बताया 8वें अध्याय में। संयोजन कैसे करना ये 8वां अध्याय में। मैं क्या बताऊं आपको, यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नहीं होता तो हम समय साज ही नहीं समझ पाते। मैंने एकमात्र जबरदस्त उपकार है विद्वान का, आचार्यों का तो उपकार है कि वो लिख के गए, लेकिन संयोजन समझ में आना, ये काम करने का काम टोडरमल जी ने किया। हमें समझ में ही नहीं आता। आप गवर्नमेंट साहब भी पढ़ लो, समझ में नहीं आता आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी भी समझ में नहीं आता अभी भी कह रहा हूँ, हमें करणानियोग नहीं समझ में आता है, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, चरणानियोग, चारों नहीं समझ में आते। मैं तो ये वो कह रहा हूँ, तो आप 8वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ना, और पढ़े लिखे हैं इसलिए, मैं तो 3 दिन का प्रकरण है तो छोटा सा एक खास बात समझाएंगे। तो फिर हम क्या करें पंडित जी, ध्यान करें या नहीं करें? कि बिल्कुल करो। एक तरफ आप कह रहे दर्शन मोह होता है, मिथ्यात्व होता है, और एक तरफ बिल्कुल करो, कि बिल्कुल करो ना, क्योंकि हम चरणानियोग में तो यही बोलेंगे। जहाँ बोलने की व्यवस्था है, कुछ करने की व्यवस्था है, वो चरणानियोग है। चरणानियोग को टोडरमल जी साहब ने परिभाषित किया है। मुझे नहीं मालूम इसके पहले कहाँ कहाँ परिभाषण हुआ, हो सकता है हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले एक एक शब्द को परिभाषण किया। हो सकता है पहले भी किया, मुझे याद नहीं है। ग्रंथकारों ने सूत्र लिख दिए, गाथाएं लिख दी, अनुवर्ती आचार्यों ने टीकाएं कर दी, लेकिन परिभाषण का काम बहुत दुर्लभ है। एक परिभाषण का काम किया है ब्रह्मदेव सूरी ने, द्रव्य संग्रह जी की टीका में बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ परिभाषण मिलता है अपने को। परिभाषाएं बनाना सबसे कठिन, समझना सरल है, और परिभाषण बहुत कठिन होता है। परिभाषण की विशेषता होती है कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में, कम से कम शब्दों में बड़ी बात कहता है वो, और वो हर जगह लागू होनी पड़ती है। वो उसमें व्यवहाराभास नहीं होना चाहिए, उसके लक्षणाभास नहीं होने चाहिए, उसमें अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव नहीं होना चाहिए, माने वो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। ऐसा काम बाद में बहुत बड़ा काम गोपाल दास जी बरैया जी ने किया, 800 परिभाषाएं बना के गए वो, बहुत बड़ा काम है। आप समझेंगे भी कि पता नहीं, जो स्वाध्याय की गहराई में जाएंगे उन्हें पता लगेगा गोपाल दास जी बरैया ने कितना काम किया। लेकिन जो काम टोडरमल जी का वो अद्वितीय है। अब वापस आ जाओ, तो ध्यान करें कि नहीं करें, फिर प्रश्न आ गया। तो मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूं, हमें अपनी पत्नी का ध्यान करना चाहिए कि नहीं? पत्नी से पूछो, स्त्री से पूछो, तुम्हें अपने पति का ध्यान करना चाहिए कि नहीं? तो गर्व से कहे 3 टाइम याद करती हूँ, 3 टाइम ध्यान करती हूँ तो आपको ये उत्तर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये उत्तर? मैं 3 टाइम ध्यान करती हूँ पति का। अरे सदा ध्यान की वस्तु को 3 टाइम ध्यान करना, अब बोलो क्या कहना है? मैं आपसे कहूँ आप जैन है? पंडित जी 3 टाइम तो मैं सोचता हूँ कि जैन लेकिन तुम 3 टाइम जैन हो, बाकी टाइम क्या सोचती हो? करना चाहिए, एक कहने की शैली है, लेकिन सच्ची बात है कि होना चाहिए, होना चाहिए। करने से होता नहीं, और होने को कोई रोक सकता नहीं।
पति हूं या पत्नी हूं ये ध्यान करना नहीं पड़ता है, लेकिन रुकता ही नहीं है। रोके नहीं रुकता है, नींद में नहीं रुकता है, रोते रोते नहीं रुकता है, हंसते हंसते नहीं रुकता है, नाचते गाते समय भी नहीं रुकता है। और इसके लिए आप पढ़िए तत्व ज्ञान तरंगिणी। तत्व ज्ञान तरंगिणी में ऐसे सैकड़ों श्लोक होंगे, सैकड़ों, मैंने गिने नहीं इसलिए कह रहा हूं होंगे। कदम कदम पर चैप्टर चैप्टर में लिखा है, रोते गाते उठते बैठते हंसते खेलते एक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान चालू है। एक शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध चिद्रूप है। तो आप करने के विरोधी क्यों हैं? मैं करने का विरोधी नहीं हूं, मैं कहने का सियाद बात बता रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप ब्रह्मचर्या करिए, टीवी देखते रहिए सामायिक के टाइम में, आप मोबाइल चलाते रहिए, उपन्यास पढ़ते रहिए, मैं भी नहीं कह रहा हूं आप बिस्तर में पड़े रहिए सामायिक के टाइम में, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो 3 काल की सामायिक किसे कहते हैं? थोड़े ऐसे चाहिए, टेढ़ी हो गई लाइन आप लोगों की, तुम्हारी नहीं होगी। हाँ, आप मुझे अच्छे से दिखाई दोगे। तुमने लाइन टेढ़ी कर ली, इनकी तो मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी तो मोबाइल के चक्कर में, आप सही हो जाओ बस, ठीक है। हाँ, क्या बोला था मैंने? 3 काल की सामायिक क्या है बताऊं? ध्यान 3 काल का है, वो क्या है बताऊं? वो ध्यान नहीं है, ध्यान का आनंद है। आनंद, आनंद, जब आनंद करना होता है ना, जैसे पति का 20 साल से विरह है, 10 साल से विरह है, 2 साल से विरह है, मान लो विरह है, और पति का एक पत्र आया, तो आते से आनंद तो हो गया, लेकिन स्पेशल आनंद के लिए वो अकेले में जाके पत्र पढ़ती है, अकेले में पढ़ती, फिर पढ़ती है, फिर पढ़ती है, फिर पढ़ती है, और फिर खो जाती है, पूरा डूब जाती है उसी में। वो क्या कहना चाह रहे इस शब्द के पीछे, उनको वहां कैसा लग रहा होगा मेरे बिना, वो क्या सोच रहे हैं मेरे लिए, वो उसमें खो जाती है। एक खो जाना ही ध्यान है। मैं ध्रुव हूं, ये त्रिकाल आनंद, त्रिकाल का ध्यान है। मैं ध्रुव हूं, मैं देश है बेनो, मैं जैन हूं, मैं जो भी आपको, वो त्रिकाल ही पता है। कौन को नहीं पता है मैं पुरुष हूं? बोलो, कब पता नहीं आपको मैं पुरुष हूं? वो तो ऑटोमेटिक पता ही है। ऐसे में ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा हो, निर्णय करने के बाद ये ध्यान तो कॉमन हो गया। ध्यान में के बाद उसका आनंद लेने के लिए अकेले बैठते हैं। क्यों अकेले में बैठते हैं? बैठते हैं, नहीं बैठते मैंने क्या, सामायिक में बैठते हैं अकेले। क्यों बैठते हैं? क्योंकि आनंद लेने में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, खाना पड़े, बनाना पड़े, चलना पड़े, वो तो आनंद नहीं आता। तो स्पेशल आनंद लेना चाह रहे। महिलाओं का दृष्टांत देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा, तुम्हारा शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं रही जो इनके पास हो सकती है। वो है, महिलाओं को रोज सोना पहनने का सौभाग्य नहीं होता, लेकिन कभी कभी खिड़कियां बंद करके, सब बंद करके, फिर अपना बक्सा निकालती सोने चांदी का फिर पूरे अवधारण करती हैं, उनको अवधारण पूरा ऐसे, फिर दर्पण में देख करके सामायिक करती हैं मैंने जो चीज़ वो कभी नहीं कर पाते ना, कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो रोज तो पहनने का अवसर नहीं पड़ता ना। गहनों का, अच्छी कीमती साड़ी पहनने का अवसर रोज नहीं आता है, तो कभी कभी मन करता है ये रखी रह जाएंगी साल साल भर, तो अकेले में वो पूरा का पूरा बंद करके और अपना निकाल करके कीमती साड़ी, जैसे फिल्मों में या सीरियल में देखा किसी हीरोइन ने पहनी, और वही साड़ी अपने पास हो, तभी सामायिक करना पड़ती है बंद करके वो साड़ी पहनते हैं, जो पहनते हैं सब आभूषण, और फिर लगता है मैं पद्मावती जैसी लग रही हूँ कि नहीं, एकदम आनंद में भर जाती है। तो ये है सामायिक। मैंने दृष्टांत से सरल पड़ गए ना। आपका इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि आपके पास नोट है ही नहीं आजकल, अब तो डिजिटल एंट्री है पेमेंट में भी नोट नहीं गिनते हैं और रिसीव में भी नोट नहीं गिनते, सीधे डिजिटल एंट्री। अब डिजिटल एंट्री का मजा वो नहीं आ सकता। काश आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, तो दिखा तो नहीं सकते सब आपके सामने, लेकिन कभी कभी अकेले में बंद करके देखते हैं, उसके ऊपर लेटते हैं, बिस्तर बना लेते हैं, कभी कभी तकिया सर के नीचे रख लेते हैं नोटों को, तो वही अलग बात। आजकल तो सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब तो नंबर 2 के नोट हो तो हाँ, ये पुराने 500 के नोट हो तो हाँ। खैर, सामायिक का मतलब है मस्ती, आनंद, फुल एंजॉय, डूब गए,
इसका नाम है सामायिक और इसका नाम है ध्यान। लोगों को मेरी आपत्ति तभी तक हो सकती है जब उन्हें लगे कि मैं प्रमाद का पोषक हूँ। मैं प्रमाद का पोषक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप एक सेकंड भी प्रमाद में बर्बाद करो। सबसे पहले तत्व का निर्णय करो। ध्यान करने से पहले ध्येय का निर्णय करो। क्या बोला मैंने? ध्यान से पहले ध्येय का निर्णय। ध्येय का निर्णय हम तुम जानते हैं, आत्मज्ञान स्वरूपी है। अरे नहीं जानते तुम? आत्मज्ञान स्वरूपी है तो तुम जानते हो, उपयोग लक्षण है तो तुम जानते हो, लेकिन तुम शास्त्रों में जानते हो, तत्वार्थ सूत्र में जानते हो, द्रव्य संग्रह में जानते हो, समय सारथी में जानते हो, यूट्यूब पर जानते हो सीधे नहीं जानते कि ये मैं हूं। निर्णय ध्यान रखना, पढ़ना पर्याप्त नहीं है, पढ़ने के बाद निर्णय होना चाहिए। कुछ अंतर कर रहा हूँ, पढ़ने से कुछ होता ही नहीं है। पढ़ने के बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, सो आप समझ लो, क्योंकि निर्णय में उपयोग नहीं लगा। पंडित साहब ने क्या लिखा है? निर्णय में उपयोग लगाना तो निर्णय की बात बताता हूँ। निर्णय पंडित साहब ने लिखा है स्वानुभव की प्रेरणा, स्वानुभव की प्रेरणा। तो निर्णय में उपयोग क्या लगाना है वो समझे। मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। आज मैंने आत्मा जान लिया, मुझे सम्यक दर्शन की दरकार नहीं रही, सम्यक ज्ञान की दरकार नहीं, चार्ज की कमी नहीं दिख रही है, ओहो मेरा काम हो गया। इस सीमा तक आपको निर्णय करना है, इस सीमा तक। यदि आपको ये लगता है मैं आत्मा को जानता हूं लेकिन करना शेष है, तो फिर अभी आपका निर्णय नहीं हुआ। फिर से बोल देता हूं, क्या बोला मैंने? मैं आत्मा हूं लेकिन अभी काम बाकी है, तो फिर निर्णय नहीं हुआ। मैं साफ साफ कह रहा हूं, निर्णय नहीं हुआ। आत्मा उसे कहते हैं जिसमें काम बाकी नहीं होता है। कुछ कह रहा हूं, आत्मा उसे कहते हैं जिसमें काम बाकी नहीं होता है। भजन देख कह रहा हूं, काम ही बाकी नहीं होता। नहीं पंडित जी देखो तो सही, देखो तो सही, पर्याय में तो मोह राग देश तो दूर करना पड़ेगा, तीव्र कसाय को तो मंद कसाय में बदलना पड़ेगा, और राग अशुभ से शुभ में तो करना पड़ेगा। तो फिर आपने आत्मा का निर्णय नहीं किया, आपने पर्याय का निर्णय किया, आपने आत्मा का निर्णय नहीं किया। तुमने न तो प्रमाण का सही निर्णय किया और न शुद्ध नहीं के विषयभूत ध्रुव का निर्णय किया। तुम्हारे दोनों निर्णय झूठे किया ही नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूं, नहीं किया। फिर से बोलो, कोई बच्चा बात कर रहा है, आप भी नहीं सुन रहे हो, दूसरे भी नहीं सुन पा रहे। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, निर्णय नहीं है। सब हम तो 25 साल से पढ़ रहे, हम तो 50 साल से सुन रहे, हमें तो सारा सिद्धांत प्रवेश का याद है। तो तुमने ईगो का निर्णय किया, आत्मा का नहीं किया। शिवोपम का निर्णय किया, पूछ लो हम बता देंगे, हम बता देंगे। अरे तेने बताने का निर्णय किया, आत्मा का कहां किया? आत्मा किसे कहता हूं, फिर बोल रहा हूं, बहुत कम शब्दों में ज्यादा कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हैं। नहीं समझ आए तो वे लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। अरे आत्मा उसे कहते हैं जहां काम बाकी नहीं है। आत्मा उसे कहते हैं जो सिद्ध होने में कमी नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आत्मा सिद्धालय का आनंद नहीं भोगता है, सिद्ध दशा का आनंद नहीं भोगता है, अनंत दशा का आनंद नहीं भोगता है, बड़े हुए क्षयोपशम का आनंद नहीं भोगता है, और घटे हुए क्षयोपशम का दुख नहीं भोगता है। आत्मा उसे कहती है जिसका नाम है अगुण लघु। हम ऐसे सोचते नहीं, हाँ पंडित जी आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको तो बना बनाया मिलता है, आपको तो कमाना नहीं है, आपको तो बच्चे नहीं पालना है, आपको तो सही में निर्विकल्प शुद्धात्मा की धारा चलती होगी। ये निर्णय किया तुमने ये निर्णय किया कि संयोग बदल जाने से सुखी होते हैं, मेरे पास संयोग कम है इसलिए मैं सुखी हूं, तो फिर यही मिथ्यात्व है। मैं संयोग बदलने से, संयोग की कमी होने से सुखी नहीं हुआ हूं, और क्षयोपशम बढ़ने से सुखी नहीं हुआ हूं। आत्मा उसे कहते हैं जो कम क्षयोपशम का दुख नहीं भोगता और अधिक क्षयोपशम का सुख नहीं भोगता, जो अनंत दशा का सुख नहीं भोगता। अनंत दशा शुद्धात्मा का सुख भोगता है। क्या कह रहा हूं? अनंत सिद्ध दशा शुद्धात्मा का आनंद भोगता है, मैं शुद्धात्मा का उसका अनंत सिद्ध दशा का आनंद नहीं भोगता हूं। 8 कर्म के उदय में बंद में दम नहीं है मुझे दुखी करने की।
क्योंकि मेरे में हानि नहीं हुई, ध्रुव स्वभाव में हानि नहीं हुई। 8 कर्मों में दम नहीं है जो स्वभाव में हानि कर देवे। हमें दुखी कौन करेगा? केवल अज्ञान से दुखी हुआ है, आत्मा में दुख तत्व ही नहीं है। लो, आत्मा में दुख तत्व ही नहीं है, दुख का कारण नहीं है। पढ़ो आप गाथाएं, पढ़ो गाथाएं। बंद के स्थान नहीं है, उदय के स्थान नहीं है, संकलेश स्थान नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, उनके कारण नहीं है। पढ़ो तो। क्यों घंटी बज रही बार बार? लिफ्ट लॉक करो भाई। समझ में आ रहा है कुछ? निर्णय करो, फिर कह रहा हूं निर्णय करो। पढ़ो नहीं कह रहा हूं, निर्णय करो। पढ़ते तो हो ही, सुनते तो हो ही, कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जिसे समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछना, आत्मा किसे कहते हैं। यदि आप टेक्निकली समझना चाहो तो टेक्निकली समझाऊंगा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, पहले पढ़ा चुका हूं कई बार, आज ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं इसका। और इसमें उत्पाद व्यय की ओर देखने का निर्णय का नाम आत्मा का निर्णय नहीं है। यहाँ उत्पाद व्यय में क्षोभसम है, मोह राग देश है, बंध है, बंध की निमित्त निमित्त दुख है, सुख है, बंध के अभाव का सुख है, कर्मों के अभाव का सुख है, बिल्कुल है। लेकिन ये आत्मा नहीं, भले आदमी पर्याय को आत्मा नहीं कहते। समय सारजी में सम्यक दर्शन का जो विषय है उस आत्मा को पर्याय नहीं कहते और पर्याय को आत्मा नहीं कहती, आत्मा ध्रुव को कहती। दृष्टांत पहले के याद आ गए कुछ? 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा हो, मिट्टी में पड़ा हो, पानी में पड़ा हो, दूध में पड़ा हो, गाली बक रहे हो, तारीफ करो, जैसे वो हीरे का आनंद आपका कुछ भी कंडीशन हो, कोई कंडीशन हो, कोई कंडीशन हो, ठंडा हो, गर्म हो, कुछ हो, आपके आनंद को कम नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ये हीरा है, ये है वो ध्रुव। आपको सोना किसी भी कंडीशन में दे दिया जाए, ठंडा दे दिया जाए, गर्म दे दिया जाए, गालियां दे के दिया जाए, प्रशंसा दे के दिया जाए, जूते मार के दिया जाए, पैरों के नीचे रौंद कर दिया जाए सोना, आपका आनंद किंचित कम नहीं होता। अब मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आपकी नज़र कहाँ है बताइए? पर्याय पर है कि ध्रुव पर है? तो जैसे जे आनंद कंटिन्यू है, ऐसे ध्रुव को जानने वाले का आनंद कंटिन्यू है। अरे तुम्हारे पास तो बहुत 6 ऑप्शन है, त्रियंच गति में इतना 6 ऑप्शन नहीं है। असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, उन्हें 6 द्रव्य के नाम नहीं मालूम। क्या कह रहा हूं? असंख्यात नारकी हैं, उन्हें समय सार नाम का कोई ग्रंथ है ये भी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उत्पाद व्यय ध्रुव भी कोई चीज है। क्या अपने पास तो 6 ऑप्शन है, लेकिन 6 ऑप्शन का दुरुपयोग होने से सम्यक तो नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा हूं? 6 ऑप्शन का दुरुपयोग होने से सम्यक तो नहीं हो रहा है। 6 ऑप्शन का दुरुपयोग क्या है? तू पर्याय के निर्णय से अपने को बड़ा मानता है, तू 6 ऑप्शन के ज्यादा होने से अपने को आनंद मानता है, तो तू ईगो का आनंद ले रहा है, आत्मा का नहीं ले रहा है। क्या बोला मैंने? ईगो का आनंद ले रहे। अब क्या बताऊं, मेरा तो प्रवचन खत्म होना चाहिए कायदे से। अब वर्कशॉप चालू होनी चाहिए। लिखो, बता सकते हो आप कब कब क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य का, रति का, इसका आनंद लेते हो? आत्मा का आनंद लेते कब? 6 ऑप्शन का कर्तत्व का, भोक्तत्व का, यानी काय का आनंद ले रहे हो? पढ़कर के हो, पढ़कर बोलो भैया, रोज प्रतिदिन पूजा करते हो और आपको अच्छा लगता है, काय का आनंद है? पंडित जी, आत्मा समझ में आए ना आए, समय सार में समझ में आए ना आए, प्रवचन सुने ना सुने, पर एक बात की तो हमारी पक्की गारंटी है कि 25 साल से एक बार भी, एक दिन भी पूजा नहीं छूटी। ये कर्तत्व का आनंद है, आत्मा का आनंद नहीं है। हम क्या पूजा छूट जाती है तो कोई पाप नहीं हो जाता? उल्टा मत लेना उल्टा इसलिए मत लेना कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मेरे से पूछोगे तो बहुत बुरा लगेगा आपको। पूजा करी कब है? ध्रुव के निर्णय के बिना पूजा स्टार्ट नहीं होती। तुमने पूजा नहीं की है, तुमने पूजा की प्रवृत्ति की है। पूजा में और पूजा की प्रवृत्ति में अंतर है। पूजा 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति थोड़ी देर होती है। प्रेम पत्नी से सदा होता है और आई लव यू कभी कभी बोलते ही
क्यों बच्चों को राजा बेटा कितनी बार बोलते हो आप? बोलो बच्चे को राजा बेटा कभी कभार बोलते हैं, 2-4 बार दिन भर में। वो भी तब जब उससे काम करवाना हो उससे पढ़ाना हो, पढ़ो बेटा राजा बेटा, नहा हो तो चल जल्दी नहा ले राजा बेटा। लेकिन आपका राजा बेटा तो हृदय में सदा है। ऐसे आत्मा का अनुभव तो सदा है, निर्णय करने वालों को सदा है। और ध्यान करने वाले नकली ध्यान करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ आप वेदन काहे कर रहे हो? पूजा 24 घंटे ही परिणति का नाम है। ये प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति को पूजा कहना उपचरित है। मेरे से कहोगे तो मैं बोलूँगा आपको इसकी वैल्यू जिनागम में 0 है। पूजा की प्रवृत्ति तो पूजा की कह रहा हूँ ना, तो तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, ये सब देहासित सारी परिणाम, इनकी वैल्यू बंद में मोक्ष में निर्जना में। पढ़ो नए चक्र, पहले नंबर का नए और दूसरे नंबर का नए। तुम कहाँ, मैं नहीं कहता हूँ प्रवचन सारी की 93 नंबर का गाता है, 94 है, देख लेना। असमान जाति द्रव पर्याय में ही बल धारण किए रहता है, छाती से लगाया है। असमान जाति द्रव पर्याय के क्रियाकलापों को मिथ्या दृष्टि ने छाती से लगाया है। पढ़ो प्रवचन सारी में लिखा है। क्यों संभव नहीं है रोज पूजा? प्रवृत्ति की अपेक्षा कह रहा हूँ, अब प्रवृत्ति की अपेक्षा क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति लेश्याओं के अधीन है, उदय के अधीन है। आप रोज एक जैसे भाव करके पूजा नहीं कर सकते। कर सकते हो रोज एक जैसे भाव से एक ही प्रवचन, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, जो स्वामी जी का अच्छा लगे तो वो सुनो। एक ही प्रवचन को 2 बार एक जैसे भाव से सुन के बता दो। युगल जी का सुनना तो उनका सुन लो, पंडित साहब का सुनना तो उनका सुन लो। एक रचना को 2 बार पढ़ो, एक जैसे भाव से नहीं पढ़ सकते। क्यों? इससे सिद्ध हुआ आनंद स्वाधीन है और प्रवृत्ति उदयाधीन है। इसलिए तुम झूठ बोलते हो। मैं 25 साल से बिना नागा किए, बिना ब्रेकअप के मैं पूजा करता हूँ। झूठ बोलते हो। पंडित जी आप कैमरा देख लो, सीसीटीवी मैं ठीक 7:05 पर आता हूँ, 7:40 पर जाता हूँ, बिल्कुल देख लो आप। अरे नहीं जाते आप, क्यों भ्रम करते हो आप? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों बोलोगे फिर से? मन वचन काय की परिणति लेश्याओं के योग के अधीन है, उदय के अधीन है। वो तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप एक भी क्रिया को 2 बार एक जैसी करके दिखा लो तो नहीं हो सकती। तो हम क्या करें फिर? आनंद करो। तो सब आनंद भी तो हमारे हाथ में नहीं है कि क्रियाओं की अपेक्षा से आनंद तेरे हाथ में है। आनंद तेरे हाथ में, मैं आनंद में हूँ, कुछ करना धरना नहीं। फिर भी आनंद की जो फ्लक्चुएशन है वो तत्समय की योग्यता है। अंदर में भी जितनी जितनी योग्यता है उतना ही आनंद होगा। तू सोचे कि सिद्धों जैसा आनंद हो सो नहीं होगा। क्यों? सिद्धों जैसी योग्यता नहीं, 6ठे 7 गुण स्थान की योग्यता नहीं है, तो वैसा आनंद नहीं होगा, ये बात पक्की है। फिर भी स्वाधीन कहा, आनंद को स्वाधीन कहा, पुरुषार्थ को स्वाधीन कहा। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें कुछ करना नहीं। कुछ कह गए हम? करना नहीं है इसलिए स्वाधीन, करना नहीं है इसलिए स्वाधीन, करना नहीं है क्योंकि तत्समय की योग्यता से होता। अब तत्समय की योग्यता हमारे हाथ में है ही। तो अब हम क्या करेंगे? मौज करो और क्या करें? मौज करो और क्या करें? कि सब मौज कैसे करें? ये कछु मत करो, यही मौज है। अब लोग हमसे ये भी पूछते हैं आनंद कैसे करें? अरे आनंद कैसे करें, ये भी पूछने की जरूरत है। इसके लिए मुझे एक कहानी लिखनी पड़ी, आनंद कैसे करें। आनंद करो। क्यों? तुम गोल्ड मेडल से पास हुए, फिर किसी पूछने गए कि मैं गोल्ड मेडल से पास हुआ, आनंद कैसे करूं? नहीं, पूछने जाना पड़ता है ना, कोई सीखना तो पड़ेगा। ऐसे कैसे आनंद करोगे आप कि पंडित जी ये तो रही मार्कशीट 99 आउट ऑफ 100, अब क्या करूं? पंडित जी बता, आनंद करने के लिए क्या करूं? सीखना पड़ेगा।
बताओ 25-30 साल तक शादी नहीं हुई तो 10 साल से रो रहे थे, 20 के बाद से 10 साल तक रो रहे थे, और 30वें साल की एंड में एक अच्छी सगाई शादी हो ही गई, बिल्कुल दुनिया की दी बेस्ट सगाई शादी। फिर आप ऐसे भौंदू से बैठे हो, सगाई शादी तो हो गई, अब क्या करूं? अरे भले आदमी आनंद सीखा नहीं जाता और सीखने से आनंद होता है। इसलिए मैं मना करता हूं कि आप ध्यान में आनंद ढूंढने जाओगे, आप रो दोगे। आनंद में ध्यान है, ध्यान में आनंद नहीं है। मन वचन का ऐसे बैठने में ध्यान में आनंद नहीं है। प्रमाद का निषेध है वो बराबर है, बराबर ठीक है, प्रमाद नहीं करो वो बढ़िया है, लेकिन आनंद में ध्यान है। चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान और छठे गुणस्थान के ध्यान में आसन नहीं है, और धर्म ध्यान है, और इतना जबरदस्त धर्म ध्यान है, इतना जबरदस्त, मैं भी कहूँगा तो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे? आप कल्पना कर सकते हो? पंचम गुणस्थान वर्ती टोडामा जी साहब ने लिखा, और कोई ने आज तक नहीं लिखने की हिम्मत करी। स्त्री सेवन करते हैं उस समय भी उनको गुण श्रेणी निजरा होती है। अब इससे ज्यादा खतरनाक उत्तर कौन देगा? मैं कहूं तो व्यापार करते समय भी गुण श्रेणी निजरा हो रही है। युद्ध के मैदान में चला जाए तो भी है पंडित जी, युद्ध के मैदान में क्यों? पंचम गुणस्थान वर्ती युद्ध के मैदान में जा सकता है कि नहीं? ऐसे कैसे चला जाएगा पंडित जी? वो तो प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारी जा सकता है कि नहीं? पूछ रहा हूं सबसे। क्या लिखा है पता है? वर्णन क्या लिखा है? एक संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं किया है, औद्योगिक हिंसा का त्याग नहीं किया है, और आरंभी का त्याग नहीं किया है। मकान बनवाता है, गुण श्रेणी निजरा हो रही है। व्यापार करता है, युद्ध करता है, देश आदमी की रक्षा के लिए गुण श्रेणी निजरा होती। क्या कल्पना करेंगे अपन? अब सोचो, जिन्होंने क्रियाओं से पुण्य पाप धर्म जोड़ा है, वे तो मुनि राजों को भी नहीं पहचान पाएंगे, व्रतियों को नहीं पहचान पाएंगे, सम्यक दृष्टियों को नहीं पहचान पाएंगे। नकली हैं उनकी तो भगवान ही मालिक है, लेकिन असली को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए क्रियाओं से मत जोड़ के देखो, इसको आत्मा से जोड़ के देखो। अब तो समझ में आ गया मैंने क्यों कहा ध्यान की तरफ से। मैं ध्यान के नाम पर होने वाले प्रमाद का भी निषेध हूँ, और फालतू टाइम में प्रमाद करने का भी निषेधक हूँ। लेकिन ध्यान के नाम पर क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। अब तो चलूँ आगे। शुरुआत, जिन्होंने पिक्चर शुरू से नहीं देखी, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, बीच में लोग सुनते हैं ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है। हमें तो पहले ही पता है ध्यान के विरोधी। क्यों? तुम कब आए? तुम्हारे दुर्भाग्य में जब वही लाइन थी। मैंने शुरू से अभी तक क्या समझाया उसका आता ही पता नहीं। मुझे जो रचना सब पढ़ा नहीं है उसकी भूमिका बनाई मैंने आपको, कि ये सियाद बात यदि समझ में आ जाए तो कभी कष्ट हो नहीं सकता। उसमें मैंने एक दृष्टांत लिया था ध्यान का लिया था। अब आप लोगों को घर में दुख है, मुझे पता है, आपके सब घरों में दुख है। अब सियाद बात लगाओ ना। जैसे सास ने बहू को कहा, बेटा दूध उफलना नहीं चाहिए, संभाल के काम करो। अब ये सुभाषित है, ये चरणानियों की शैली है, लेकिन द्रव्यानियों से बोलो ना कि द्रव्यानियों से दूध उफनता है। अब हमें क्या लगता है? हम कह देंगे दूध तो उफन जाता है, और तुमसे भी उपनेगा, हमसे भी उपनेगा, सबसे उपनेगा। तो फिर अब बड़ी समस्या है। हम बच्चों को ये सिखाएं, बेटा दूध उफनता है तो उफनता है, 3 काल की पर्याय खचित है। लेकिन हमें ऐसा कहने में इसलिए डर लगता है कि तो स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे तो खूब दूध उफानेगी बहू। अरे नहीं उफानेगी, क्या क्या देखो नहीं उफानेगी, क्योंकि उसके पति का पैसा जाएगा। उसका पति है, कैसी मेहनत से कमा रहा है, उनके बाल खराब हो गए, चश्मा लग गया आंखों पे, उसे टेंशन है। आपको कल्पना नहीं होगी। मेरे पास भाई इसलिए जुड़े कि मैं इनसे कहता हूँ अच्छा काम करो, मैं कहता हूँ गलत काम मेरे सामने करो। क्या कह रहा हूँ? मैं अपने भाइयों से ये कहता हूँ कि गलतियां करना हो तो बिंदास करो,
लेकिन क्या क्या करो, बस छिप के मत करो। इतनी सी कहानी है मेरे पास रहने वालों की। और यदि मैं इनसे कहता ओ, यदि ऐसे करता तो एक भी नहीं होता, और एक आग होते, हमें नहीं होती। क्योंकि मैं भी तो खुल के गलती कर रहा हूँ, खुल के गलती कर रहा हूँ ना। चरणानियों की शैली, चरणानी वो होती है ना। तो मैं कहता हूँ नहीं, कोई भी बात हो बेटे, गलत से गलत परिणाम खुल के कर, बता दो, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ में आ गया मैंने कहाँ घटित करके दिखाया आपको कि बहू से दूध उफनता है। आप लड़ना चाहो तो रोज लड़ लो, बंदूक लेके बैठे ही रहो, भोजन करने से पहले देखते हैं आज कौन सी चीज बिगड़ी, इसमें नमक ज्यादा हो गया, लड़। नमक ज्यादा हुआ है ये किया है, किया है ये चरणानी हो, और हुआ है ये द्रव्यानी। अब कोई माई का लाल बेस में हुए और किया हुआ का डिफरेंस खत्म कर दी तो जैन शासन ही नहीं बचेगा। क्या कहेगा, क्या कहेगा, जैन शासन नहीं बचेगा। एक किया और हुआ का अंतर तो रहेगा। कहने में आएगी तुमने किया, तुमने खिचड़ी जला दी, तुमने रोटी जला दी, तुमने दूध फीका कर दिया, दूध मीठा कर दिया, तुमने बहुत खर्चा कर दिया। इस 24 घंटे के डायलॉग और क्या होते, बोलो तुमने लेट कर दिया, जल्दी कर दिया, ये सब कहने के डायलॉग हैं। लेकिन आपको शांति कहने के डायलॉग से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मुझे भी पंडित साहब बहुत कहते थे कि तुम ये करो, ये करो, करो, मुझसे कहते थे। और मैं बुद्धिपूर्वक, मैंने कोई प्रमाद नहीं किया बुद्धिपूर्वक, लेकिन मैंने वो काम किया भी नहीं जो वो कह रहे थे। तो हमने किया भी नहीं। भाई ये तो चरणानी की शैली में कह रहा हूँ ना, मैं किया नहीं। अब असली बात तो है कि वो भी जानते थे कि होना होगा तो ही कर पाओगे, और मैं भी ये जानता था कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करता था कि अभी नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है। मेरे में और दूसरे लोगों में बहुत फर्क पड़ा। दूसरे लोग बहुत दुखी हो जाते थे, घंटों दुखी हो जाते थे, पंडित साहब चाह रहे हैं और अपन कर नहीं रहे, अपन प्रमादी हैं, अपन आलसी हैं, अपन गुरुद्रोही हैं, अपन धर्मद्रोही हैं, और गुरु कितना कह रहे हैं अपन कर नहीं रहे हैं, अपन वे अपने को कोसते थे, और इस चक्कर में बीमार हो गए। हमारे एक भाई ने तो प्राण तक चले ही गए, इसी चक्कर में प्राण चले गए उसके, छोटी उम्र में। दुखी दुखी दुखी, हम कर नहीं पा रहे, हम कर। और मुझे पंडित साहब ने हमेशा कहा कि तुम करो, और आखिरी में एक चाबी और देते थे, देखो बेटा भविता में होगा तो ही निमित्त बनोगे। तो मैंने ये चाबी पकड़ ली। मैंने ये चाबी पकड़ ली, मैंने छोड़ी नहीं ये चाबी। और जब भी कम काम तो होता ही नहीं था, जब मैं कहता था पंडित जी धिक्कार है हमें कि अभी भी हम नहीं कर पा रहे, तो पंडित साहब कहते रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, होने यदि होना होगा तो निमित्त बन जाओगे, नहीं होना तो निमित्त नहीं बने। इसलिए मैं मस्त रहा, मैंने थोड़े में सब कह दिया। पंडित साहब ने तो आपको जिनको भी परिचय हुआ थोड़ा बहुत, पंडित साहब ने तो सबको कितनी प्रेरणाएं दी, ये करो, ये करो, सेवा करो, जैन शासन की, इसकी उसकी। मेरे से कह के उन्होंने विद्यालय खुलवाया खनिया नाना में, मैंने खूब प्रेरणा करी, करो 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 करो। यदि भारत में अभी मोक्ष मंडल में कहीं गुड़ और शक्कर बनने की कहीं से चालू हो गई परंपरा, शुद्ध तेल शुद्ध घी, ये सब पंडित साहब की प्रेरणा से हमारे ब्रह्मचारी भाइयों ने ही सब मिलकर करा वो सारा। लेकिन वे कहते थे भैया पहले आत्मा मत छोड़ो, पहले नंबर तो आत्महित करना चाहिए, और फिर हो सके तो सक्कई सक्कई यदि संभव हो तो परहित में भी करना चाहिए, लेकिन पहले नंबर आत्महित करो। पंडित साहब ने मुझे कभी तारीफ नहीं की, तूने विद्यालय खोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कभी मेरी तारीफ ही नहीं की। वे हमेशा एक थप्पड़ मारते, थप्पड़ मारते नहीं थे, वो टोकते थे। तुम आत्मा से दूर क्यों रहते हो, आत्मा से दूर क्यों रहते हो? मेरे से पूछते थे तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्याय कितनी बार पढ़ा? और मैं कहता नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ा बस। तो फिर उन्होंने कहा देख ऐसे पढ़ा जाता है, उन्होंने पढ़ के बताया मुझे ऐसे पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा करो, उस लाइन को बार बार पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ो आद्योपान, उस चीज को पढ़ो जहां हमारी तारीफ लिखी है। समझ गया क्या कह रहे? कौन सी लाइन पढ़ो? आप कल्पना नहीं कर सकते हो, पंडित साहब ने मुझे पढ़ना सिखाया। पंडित तो मैं ऑलरेडी था, गड़बड़ छाप। उन्होंने सिखाया ऐसे पढ़ो,
उन्होंने पांचों परमेष्ठियों की परिभाषा पहले अध्याय की, और उनमें आत्मा निकाल के दिखाया। देखो टोडरमल जी ने आत्मा नहीं छोड़ा। देखो आप पढ़ नहीं सकेंगे से आज एक आप समय सार मोक्ष में प्रकाश से पढ़ो, एक एक पैराग्राफ में आत्मा कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ निकाल के रखा है, देखो समिति में, गुप्ती में, पांच सब जगह आप देखो था। पांच मैंने कभी इस एंगल से नहीं पढ़ा था पांचों परमेश्वर की परिभाषा, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई तो एकदम आनंद आ गया। फिर पंडित साहब ने एक बात कही थी, वो अभी सबके सामने कहता हूँ। द्वादशांग की शुरुआत आत्मा से होती है। जिनवाणी की हर परिभाषा की परिभाषा माने जिनवाणी के हर सिद्धांत की परिभाषा आत्मा से स्टार्ट होती है। यदि आत्मा शब्द निकाल दिया जाए तो द्वादशांग खत्म। हमारी मनमाफिक परिभाषाएं, ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी मनमाफिक परिभाषाएं हो, इसलिए आप सुखी नहीं हो। एक सियात बात सही लग जाए तो आप सुखी हो जाओ। मैंने अभी घटा के दिखाया, करो और होना, करना और होना, ये दोनों का बैलेंस करके रख लो। बहू से ये भी कहो, बेटा अब बुद्धि वक्त यही कहने का राग आता है बेटा कि दूध मत ढोलना, लेकिन सही बात तो है कि यदि उन परमाणुओं की हानि होना है, वो पुद्गल परावर्तन होना है तो होगा बेटा। हमसे भी आज भी गलती होती, तुमसे भी होगी। तुम इस कर्तव्य को बोझ मत लेना। हाँ, जितना बन सके बुद्धिपूर्वक बचा के करना। इस डायलॉग में बहू कभी दुखी नहीं होगी। हमारे बुंदेलखंड की तो बहुत खराब खराब भाषा है, कैसी सन्ना रही 25 बार कह दी। वो इतना डांट पड़ताल हो जाती है बेचारी, उसको ऐसा लगता है कि सास के संग रहना माने कुकर के अंदर रहना। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो इसलिए फिर वो बिल्कुल पूरी भावना भाती है, प्रभु पार्शनाथ भगवान यदि जन्म जन्मांतरों तक आपकी पूजा की हो तो सास विहीन पति दो। क्या करे बेचारे, बड़ा सुख मानती हैं जिसके घर में सास नहीं होती है तो, लेकिन मैं जानता हूँ बड़ा पाप का होता है जिसके घर में सास नहीं होती, जिसके घर में जॉइंट फैमिली नहीं होती, सास ससुर नहीं होते, वे हतभागी होते, हतभागी। ज़्यादा देखना हो तो पूरे वेस्टर्न कल्चर में देख के आओ, एक लड़की सीलवती नहीं मिलती। पति बदलना ऐसा है, पत्नी बदलना ऐसा है, उनका कल्चर जैसे जैसे गाड़ी का पहिया बदल दिया। बहुत खतरनाक काम है। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ करना और होना। तो पंडित साहब ने परिभाषाएं सुनाई, वो थोड़ी सी बताता हूँ आपको। परिभाषाएं पहले दृष्टांत देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। बोलो भाई, लड़की के ससुर की परिभाषा क्या है? बहू के ससुर की परिभाषा कहाँ से स्टार्ट होती? पहला अक्षर बोलो। लड़की का ससुराल में जितनी परिभाषा बनेगी उसका पहला शब्द होगा पति। ये पंडित साहब का दृष्टांत है, अपनी तो दिमाग में भी नहीं आता इतना अच्छा। बोला भाई, ननद किसे कहते हैं? समझ गए कि नहीं? बोलो, मौसिया ससुर किसको कहते हैं? ये पति, हर परिभाषा पति से स्टार्ट होती है। ऐसे ही द्वादशांग की हर परिभाषा आत्मा से स्टार्ट होती है। और इसकी आपको बहुत मिसाल देखनी हो तो ब्रह्मदेव सूर्य की दर्शन की टीका देखो। उन्होंने आत्मा के अनंत चतुष्टय स्वभाव से विरुद्ध ऐसे भाव का नाम कसाय। कसाय की परिभाषा ऐसे लिखी, आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख चारित वीर से विरुद्ध भाव वाले पर्याय को कसाय कहते हैं। गति की परिभाषा पढ़ो वहां, गति। अनादि अनंत एक रूप भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन चारित सुख वीर से संपन्न के विरुद्ध स्वभाव वाली पर्याय होगी, उसका नाम। मैंने ऐसा पढ़ना, उसकी भाषा बहुत अच्छी है उसकी। परम ब्रह्मधारी मीरा ने सहज शब्द बहुत लिया, सहज परिभाषा में सहज बहुत लिया। ऐसी एक आचार्य है जिन्होंने समाधि शब्द बहुत लिया है। जैसे स्वामी ने समाधि शब्द का बहुत प्रयोग किया है। ये सारे के सारे शब्द त्रिकालिक रूप को बताते हैं। बराबर समझ में आ गया अब तो बात? चलूं अब तो पढ़ाना शुरू करूं। अब बड़ी कठिन है, अभी एक क्षेत्र पढ़ाना कदाचित सरल है, भौतिक बात की वस्तुएं पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन सबसे सरल
हिंदी ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में, प्राकृत ग्रामर में सबसे कठिन चीज है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक समझाना सरल है, वस्तुवाचक समझाना सरल है, भाववाचक बहुत कठिन है। और खास तौर से ऐसे भाववाचक बताना तो और भी कठिन है जो अमूर्तिक सत्ता है। मूर्तिक सत्ता का भाव तो आपको पता लग जाएगा। यदि हम कहें केला कैसा है, आम कैसा है, तो भले शब्द दोनों को बोलोगे मीठा है, लेकिन दोनों को भाव का अंतर आपको मालूम पड़ जाएगा। अब सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का अंतर बताना कठिन है। अमूर्तिक सत्ता है, अंदर में वो कैसे बताएं वो सत्ता ज्ञान शायद। आज की तारीख में हम बहुत सारे द्रव्यानुयोग प्रेमी यदि भटक रहे हैं, बिल्कुल साफ भाषा में कह रहा हूँ, भटक रहे हैं, द्रव्यानुयोग प्रेमी, अप्रेमी नहीं, केवल पढ़ने वाले नहीं कह रहा हूँ, प्रेमी की बात कर रहा हूँ। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ये बात, भी उन शब्द जाल में फंस जाते। मैं बहुत सालों तक बहुत दुखी रहा पढ़कर, मैं खुद अपने अनुभव सुना रहा हूँ, मैं बहुत दुखी रहा कि स्वानुभव एक्चुअली है क्या। स्वानुभव का वर्णन उनने कह दिया कि स्वानुभव का वर्णन मत पूछो। अमृतचंद स्वामी ने कलश में लिख दिया तू मत पूछ, उन्होंने मना कर दिया। दूसरे आचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा गूंगे के गुड़ का स्वाद। अनुभव कैसा होता है कि गूंगे के गुड़ का स्वाद। बैंसी से पूछा तो चेतन की गहरी गहरी गुफाओं में, और अब हम बड़ी आफत में आ गए चेतन की गहरी गुफा कहाँ है, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी। ध्यान करके देखा, सब करके देखा, मतलब बहुत तकलीफ उठा के, मतलब तकलीफ ही कह रहा हूँ, मिली नहीं ना मुझे, इसलिए तकलीफ कह रहा हूँ। अमुक अमुक से पूछा तो भर भर प्याले पीते हैं, अतीन्द्रिय आनंद के प्याले पीते हैं, और प्याला दिखने लगता है लेकिन वो पीते कैसे जी नहीं सकता। बहुत सारी भाषाएं जिनवाणी में, तो उसमें से मैं कठिनाई से निकल के आया हूँ, वो अब दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें शब्द लिखा है, अब कठिन है ना, इसलिए मैं पहले भूमिका बना दी। दूसरा छंद ले रहा हूँ मैं, पहला चल गया कल, अभी 3 दिन वहाँ चल गया था। कहाँ थे अपन? कारंजा में 3 दिन चल गया। ये पहला पैराग्राफ, तो वो प्रवचन भी अच्छे हुए हैं, वो आप वहीं से सुन लेना। अभी ये से देखो, आत्मानुभव ही परम रसायन, परमौषधि अरु परमामृत, आत्मानुभव से रहित आत्मा, नीचे के 2 तो मैंने लगभग कर दिए, नीचे की 2 लाइन, ऊपर की छोड़ दी थी, ऊपर की लाइन यहाँ के लिए रखी थी। कठिन तो है थोड़ी, कठिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, ज़्यादा इमेज नहीं करना। अब ये रसायन क्या होता है, अब रसायन को समझाना मुझे बड़ा कठिन है, तो थोड़ा इशारा ही करूँगा। ये रसायन क्या होता है, तो आयुर्वेद वाले रसायन को समझती है। हमारे आपकी दुनिया में रसायन का ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन आयुर्वेद में रसायन बनती हैं, रासायनिक दवाइयाँ बनती हैं, रसायन, केमिकल नहीं। वो जैसे अब तो दृष्टांत दे रहा हूँ, जैसे किसी चीज़ को, पदार्थ को वो बंद करके रखते हैं मिट्टी के अंदर, घड़े के अंदर, बिल्कुल ऐसे वो बंद करके फिर उस पर ताव देते हैं, धूप से करते हैं, कुछ धूप से बनते हैं, 1 महीने तक बंद करके रखते हैं, फिर उसका जो अर्क आ जाता है, अर्क जो पूरी ताकत आ जाती है, वो रसायन है। एक प्रकार से समझो तो फूलों में से निकला हुआ इत्र एक रसायन। सत, अपन सत बोलते हैं उसको, नींबू का सत है ना, सत, ये रसायन है। अब आपको पता है इतना सा सत कितनी नींबू में से आया है। जो आयुर्वेदिक वाली वो रसायन कितना देती है पता है, वो घोंट के खाने के लिए 1 महीने की दवाई में 1 मिलीग्राम फिर घोंटती है उसे, फिर उसको फैलाते हैं, 30 पुड़ियाँ बनाते हैं, 30 दिन की, मन महागरिष्ठ, ताकतवर, बहुत शक्ति वाली चीज। ठीक है, समझ में थोड़ा। इत्र कितना लगाते हो, उड़ेल लेते हो, क्यों इत्र से नहा लेते हो,
क्या करती हो? वो शादी विवाह होता है ना, शादी विवाह, वो शादी विवाह अब आजकल करते ही नहीं, मुझे नहीं पता, हमने पुराने जमाने देखा, इतनी बड़ी शीशी में पानी डाल लेते हैं बहुत सारा, और 2 बूंद डाल दी, 2 बूंद, इत्र छिड़क रहे, इत्र नहीं, इत्र का पानी छिड़क रहे। मैंने समझ में नहीं, कम चीज, कम मात्रा में अधिक शक्ति, उसका नाम रसायन। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ऐसे ही आत्मानुभव पूरे द्वादश अंग का रसायन है। क्या मतलब? तुमने जरा पढ़ लिया और हम तो समझ गए, हम तो समझ गए, गधा। समझ गए होते तो आनंद कर रही होती, समझ गए होते तो स्वानुभवी होती। आनंद किसे कहते हैं? जिसे पर में कर्तव्य नहीं दिखाई देता, पर का भार नहीं लेते। पंडित साहब की रचनाओं में आया था, ज्ञानी पर का भार नहीं लेते, संसार का भार नहीं लेते। समझ में आया कुछ? उसका भी तुम अर्थ नहीं समझोगे। तुम्हें क्या लगता है, ज्ञानी पाठशाला नहीं चलाते, ट्रस्ट नहीं चलाते, मंदिर नहीं चलाते, वे तो भार नहीं लेते। ये अर्थ नहीं है। तीन लोग का उद्धार करते हुए भी भार नहीं लेते, भार नहीं लेते। समझ आया कुछ? भार, ये उल्टा अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। पंडित जी मुझे तो आत्म कल्याण करना है, आप मुझसे कुछ काम मत बोलो। मुझे तो पंच कल्याणक में स्थूल जड़ की क्रिया लगती है, साधर्मियों को भोजन कराना जड़ की क्रिया है। पंडित पूजा पाठ में बहुत स्थूल उपयोग हो जाता है। मैं तो 7वें गुण स्थान में जा रहा है। ऐसे बहुत अतकचरे धर्मात्मा हैं। पूजा पाठ जड़ की क्रिया है, साधर्मिक पाठशाला जड़ की क्रिया है, और पाठशाला पढ़ाने का मन नहीं करता। और ऐसे ही लोगों ने पंडित साहब को बदनाम भी किया। जी काय के व्रती हैं, ये काय के त्यागी हैं, पूरे देश की चिंता करते हैं, साधर्मियों की चिंता करते हैं, इतनी आश्रम बना दिया बहनों के लिए, भाइयों के लिए, स्कूल खुलवा रहे, फला कर रहे। उनको समझ में ही नहीं आई ये बात कि भार नहीं लेती, भार नहीं लेते। कम शब्दों में समझा दूं, रसायन में समझा दूं, रसायन में अने आप घोंट ना उसे। रसायन का मतलब समझते? रसायन बटी कौन कौन सी जड़ी बटी आती हो, तो घोंट ना पड़ती है उसको, सीधे नहीं खा सकते आप। 1 मिलीग्राम दवाई सीधे नहीं खा सकते आप, उसे घोंट के फैलाना पड़ेगी। तो मैं कहता हूं, बाहर क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें करना नहीं है, और जिनमें जितनी योग्यता है उतना होगा। इसलिए दिव्य ध्वनि खिर जाती है, योग्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, अणुव्रति हो जाते हैं, महाव्रति हो जाते हैं, और अयोग्य जीव मिथ्या दृष्टि रह जाती है। उन्हें कोई भार नहीं लेती। डॉक्टर कैसे निश्चिंत होकर हजारों मरीजों का इलाज करता है? योग्य जीव स्वस्थ हो जाते, जिनकी आयु पूरी हो जाती वे चले भी जाते हैं। और वो कैसा निर्भर रहता है? क्यों? किसी डॉक्टर के पास जाओ, उससे पूछो आपके कितने मरीज मर गए, उनकी लिस्ट बताइए। मरे तो बहुत है, लेकिन लिस्ट नहीं है। टेंशन नहीं है। क्यों? क्यों क्यों भैया? क्यों? क्योंकि भार नहीं लेती। अब बताओ, लगाओगे सब? पंडित जी घर में 25 लोग हैं हमारे, हम धर्म कैसे करें? जॉइंट फैमिली धर्म नहीं संभव नहीं है। सुबह से उठते से काम करो, इनको देखो, उनको देखो, बच्चों को देखो। बोलो भाई, यदि प्रोजेक्ट समझ में आ जाए तो बोलो। अरे तुमने बाहर ले लिया है, तुम करते धरते कुछ नहीं हो, करते धरते कुछ नहीं हो। बताओ, एक महिला स्कूल कॉलेज में पढ़ाते समय तो सम्यक दर्शन कर सकती है, और घर में 5 मेंबरों के बीच में नहीं कर सकती। बताओ, बैंक में इतने इतने दुष्ट बैठे रहते हैं, रावण, उनके बीच में तो सम्यक दर्शन कर लेती है। मैंने काम करे आती है सब। वहाँ तो नहीं कहती बहुत बड़ा ऑफिस है, 50 लोग हैं, बहुत विकल्प है, ऐसा वहाँ तो नहीं बोलती। और किटी पार्टी में नहीं होती दिक्कत। और कौन कौन सी होती है इनकी पास, वहाँ नहीं करनी होती। अपने पीहर में जाके कभी नहीं बोलती, पंडित जी मैं पीहर कभी नहीं जाऊंगी, 50 मेंबर शादी में सब जुड़ेंगे, फिर स्थूल बातें होंगी, खाने की पीने की, लड़ाई झगड़ा बुराइयाँ, सबकी सासुओं की सुनना पड़ेगी, बहनों की, सबकी ननद की सुनना पड़ेगी। पंडित जी मैं नहीं जा रही पीहर। बोलो, वहाँ तो जल्दी चले जाए।
बोलो बोलो, तुम्हारा दुख, हमारा दुख, उनका दुख, इनका दुख। बाद में एक लाइन गाती, संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। मतलब एक बहाने मत कर, अरे तू करता नहीं है ना, ये देख। जैसे मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ तो मैंने ठेका थोड़ी लिया कोई सम्यक दर्शन देने का। मानो मान जा, नहीं मानो मत मान जा। कई लोग बुराई भी करते हैं मेरे से, मैं तब भी मुस्कुराता हूँ, उसकी बुराई की योग्यता है। वो व्हाट्सएप पे घुमाता है तो उसकी व्हाट्सएप की योग्यता है, उसके व्हाट्सएप का पैसा है, मेरे पास नहीं है। मजे करो ना, समझ आ गई? कुछ जल्दी जल्दी कह गई, बिल्कुल हैरान नहीं होना। ऐसा कोई गीत बता दो जिससे सब राजी हो जाएं, ऐसा कोई नृत्य बता दो सब राजी हो जाएं, ऐसा कोई संगीत बता दो सब राजी हो जाएं। नहीं है ना, तब मत लो, भार मत लो। परम रसायन, क्या बोल दिया मैंने? परम रसायन, बाद में करूंगा इसकी चर्चा। सर्वोत्कृष्ट रसायन का मतलब है सर्वोत्कृष्ट घोटो। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, शास्त्रों की भाषा में। विचक्षण, क्या बोल रहा है? अवीक्षण ज्ञानोपयोग। और एक वो भावना भाने को क्या बोलते हैं? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा करो। अब प्रवचन सुनते से अच्छा अच्छा और क्या क्या भूल गए, अच्छा है तो अनुपेक्षा करो। एक लाइन की अनुपेक्षा करो ना आज, कि घर में चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का सुमेल देखिए। बोलते समय दो ही बात बोलो, कौन सी? ठीक से काम करो बेटा, घबराना नहीं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो सही हो जाएगा। मैंने हम कहेंगे तो ऐसे हड्डी तोड़ देंगे, ले अम्मा ने तोड़ी नहीं। बता, अपनी संतान को पालते समय तो चरणानुयोग द्रव्यानुयोग और जब लड़ना होता है तो झट। देखो हमने 25 बार कह दिया, जता जता के कह दिया, देखो देखो देखो, लेकिन ऐसी बहू है ध्यान ही नहीं रखती, दूध धुल जाता है। मैं दूध इसलिए कहता हूँ, कॉमन धुलता ही है, मतलब कुछ ना कुछ काम गड़बड़ होता ही है। अब बहू को क्या रहता है, एक काम की बात बताऊँ आपको, टाइम तो हो गया आपकी घड़ी में, बता दूँ? बोलो, टाइम हो गया। काम की बात ये है, युवानी में, छोटी उम्र में बात तेज होता है तो चंचलता होती है, तो एक साथ फटफट दो काम करने की इच्छा होती है। अब जहाँ में आधा घंटा लग रहा, दूध कब तक करते हैं, अक्सर बोरिंग काम है वो। दूध तपाना बहुत टेढ़ी खीर, और 99% लोग दूध तपाना भी नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? बता तो रहे, मध्य आंच में दूध तपाया जाता है, हम फुल में अब मध्य आंच में तपाने पर मलाई ज्यादा निकलती है, घी ज्यादा निकलता है, और तेज आंच में पतली पतली निकलती है, वो कुछ काम की नहीं होती। अभी हम अपने अनुभव सुना रहे हैं। लेकिन 100% तो 30 मिनट लगते हैं 1 लीटर दूध में, मध्य आंच में तपाने में। घुटता है धीरे धीरे। कुकर का इसलिए तो निषेध करते हैं भोजन में, कि कुकर में इतना तीव्र ताप होता है, दाल पकती नहीं है, टूटती है। समझ में आए कुछ? दाल पकती थोड़ी है, टूटती है। अपनी पुरानी भाषा में इधर मूल चौका जलता था, वो क्या चूल्हा, और बगल में एक गुड़ और साइड की होती थी गुड़सी, गुड़सी कहते हाँ। अरे समझ लो ना। तो आपको पता है आवरिया उधर बनता था, और वो गलने वाली चीजें इधर रखती थी, तो मध्य आंच में उसकी खीर बनती थी अच्छी। आज खीर अच्छी बनती ही नहीं है, खीर अच्छी नहीं बनती, तेज आंच में बनाती है, और जरा जरा चूके जली, और यदि पीतल की नहीं, वो क्या कहलाती, स्टील की तपेली हुई, 90% खीर जल जाएगी। और पहले उसमें बनती थी वो एक साइड मध्य आंच में। मध्य आंच की खीर और तेज आंच की खीर का फर्क बहुत है। ये दृष्टांत दी मुझे, रसायन नहीं बता रहा हूँ। अब मेरा मतलब कि, और वृद्धावस्था में 40, 45, 50 के बाद बात होता है कम, उनको कफ होता है ज्यादा, तो कफ वाले बोलते कम है, शांत ज्यादा दिखाई देते हैं, और बहू को चंचलता होती है। 40-50 वालों को ज्यादा चंचलता नहीं होती, चलने में, फिरने में, काम करने में। और नए बच्चे फटफट करती, अब 8-10 साल की लड़की से काम कराओ, फट 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 कर देगी वो। अब बड़े बुजुर्ग करेंगे तो बड़े आराम से करेंगे। अभी आपने देखा इन्होंने पोंछा लगा दिया, तो हम बैठे बैठे शांति से देख रहे थे।
तो होता ही है, होता ही है। अब ये उम्रगत योग्यता है, तो ये गणित ही हमको सुखी करे। आप ये मान के चलो कि जनरेशन गैप इसी का ही नाम है। उनकी योग्यता बात प्रधान है, आपकी कब प्रधान है। कब प्रधान व्यक्ति ज़्यादा नहीं हंसता, शांत रहता है, और बात प्रधान हंसता है, और पित्त प्रधान जलता है। योग्यता ही है, क्या कर, यदि बॉडी में पित्त है, आप नहीं भी चाहो कि जलें और आत्मा तीनों कंडीशन में ज्ञाता ही है।